और जिस दिन भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है उसी दिन इनकी जान चली गई। बेगूसराय में एक महिला को बंधक बनाकर, उसके पति को बंधक बनाकर 5-5, 4-4 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी किया। उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस, लोहा, डंडा, पंखर, पाथर सब डाल करके उसके साथ दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर दिया गया। और बिहार सरकार की यह चुप्पी इस बात को दर्शाता है कि बिहार सरकार मरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में बरसों बाद भगत सिंह के रूप में भरत तिवारी पैदा हुआ, जिसने सिस्टम के आगे झुकना नहीं, सिस्टम के आगे लड़ना सीखा, लड़ना। आप लोगों ने भरत तिवारी का लाइव देखा होगा। खुद को सरेंडर करने से पहले उसने अपनी जान की रक्षा की बात नहीं की, अपने लिए जान बचाने की बात नहीं की, उसने अपनी मांगों को लेके बात की। आखिर यह बिहार सरकार जो मरी हुई सरकार है, जो आए दिन बेटी बहन की सुरक्षा का दावा करते हैं और उसी माँ बहन बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। हमारे दरभंगा का फैज भाई जो इस दुनिया से चला गया, फैजल का आखिर क्या गलती था, यह मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर फैज का क्या गलती था। उतनी निहत्ते, कितनी दरिंदगी तरीके से उसका मौत दिया है, अंजाम दिया गया है, लेकिन उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इस घटना का अंजाम किसने दिया, यह अभी तक पकड़ाया नहीं या कोई सी प्रकार का कोई जांच नहीं हुआ। फैज की मम्मी अभी भी उस उम्मीद में बैठी है कि मेरे बेटा का कातिल को पकड़ा जाएगा, कि इसमें कौन कौन लोग था, आखिर उसको न्याय कब मिलेगा। 1 महीना से यहाँ बहन बेटी पटना मुख्यालय में सुरक्षित नहीं है। कारगिल चौक पे टेम्पो में लड़की को जबरदस्ती खींच के बैठा लिया जाता है। अगर वो लड़की अपनी जान खुद के न बचाती तो लड़की की जान नहीं बचती। नीट की प्रकरण में अभी तक क्या जांच हुआ, सरकार जवाब दे। ये मरी हुई तो सरकार है जो भरत तिवारी जैसे भगत सिंह को इसने एनकाउंटर किया। हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, हमने राजगुरु सुखदेव सिंह को नहीं देखा, लेकिन भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी के रूप में सभी क्रांति को एक साथ हमने देख लिया। हमें बस इंसाफ चाहिए। ऐसे में तो सत्ता से सवाल पूछने वाले, सरकार से सवाल पूछने वाले, जनता की हक अधिकार की बात करने वाले हर व्यक्ति को सरकार मेंटल घोषित कर देंगे और सभी का इनकाउंटर कर देंगे। इसलिए मैं सभी को कहूंगी कि जागिए, जागिए और ये आक्रोश, ये आग अपने अंदर भी पैदा कीजिए। एक भरत तिवारी की मौत ऐसे व्यर्थ न जाए, इस पे सभी लोग अपने प्रमुखता से आवाज। क्या लग रहा है कि सवाल पूछने का अंजाम अब इनकाउंटर होने लगा, केस होने लगा है? बिल्कुल, मैं तो बिहार सरकार को कहूंगी कि सत्ता और सरकार से अगर कोई सवाल पूछे, सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तो ऐसे लोगों को चिन्ह करके आप इनकाउंटर का है बीच चौराहे पे टांग दीजिए। आपने एक निर्दोष को मारा है, लेकिन आपने ऐसे लाखों युवाओं के दिल में भरत सिंह का खून आपने दौड़ा दिया है। इसीलिए आज ये आवाज क्रांति के रूप में उठ रही है। भरत तिवारी के लिए आप लोग सड़क पर उतरे हैं और हाथ में जो लोकतंत्र में इससे बड़ा जुर्म कुछ भी हो नहीं सकता है। ये जिस प्रकार से बीते दिन बिहार में एक नौजवान भरत तिवारी को, जो समाज सेवी था, जो समाज में गरीब, वंचित, शोषित के लिए आवाज उठाने का काम करता था, पुलिस उसका हत्या कर दिया है। और हत्या क्यों किया अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया है। भरत भूषण तिवारी का हत्या हर संघर्ष करने वाले छात्र नौजवानों की हत्या है। भरत भूषण तिवारी का हत्या सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या है। आखिर क्या जुर्म था उस व्यक्ति का जो पुलिस ने उसको हत्या कर दी? आप देखे होंगे आए दिन घटनाएं समाज में, कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसा जिला, यहाँ तक कि कोई ऐसा प्रखंड और पंचायत अपराध से मुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। और उसी का मांग कर रहा था वो नौजवान भरत तिवारी, जिसकी पुलिस ने हत्या कर दी। आज जगह जगह रेप होता है, लूट होती है, हत्याएं होती है, पुलिस नहीं अपराधियों को पकड़ पाता, इनकाउंटर नहीं कर पाता।
भरत तिवारी का सिर्फ गुनाह इतना था जो उन्होंने पिस्टल रखा हुआ था, और वो भी पिस्टल से आज तक किसी एक का हत्या नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं चलाया, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई दोष नहीं, फिर भी उसको पुलिस के द्वारा हत्या करना और उसका इनकाउंटर का रूप देना, ये लोकतंत्र में कलंक है। इसका घोर विरोध करते हैं और विरोध ही नहीं, इसके लिए हम नौजवानों को सड़क पे जितनी संघर्ष करना पड़ेगा, खून भी बहाना पड़ेगा, खून बहाने के लिए तैयार है। अगर भरत भूषण तिवारी को पुलिस हत्या करती है तो फिर पुलिस सुरक्षा किसकी करेगी, ये जवाबदेही तय करे। किसको रक्षा करेगी? लूटने वाले के, बलात्कारियों को, अपहरणकारियों को। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? दीपक झा।